हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सकते मैं उसकी वजह। आज की इस वीडियो में हम देखने आए TYPSC IT के अपडेटेड सिलेबस। लेकिन दोस्तों बहुत लोग कहना होगा अभी लेट हो गया है, लेकिन लेट अभी नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस कवर कर चुके हो फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा सा मतलब अपॉर्चुनिटीज इसमें मिलने वाला है। किस सिलेबस रिड्यूस हुए, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों एक और न्यूज है आपका मुंबई यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट बताते मैं आपको वो बता दूंगा, जिससे कि आप अपना जाके वहाँ पे पोर्टल पे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स के नेम अपडेट भी हुए हैं और वो सब भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट से क्या क्या नेम हुए। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ एक नोटिस है, जो कैसे कैसे क्या क्या हुआ अपने सिलेबस अपडेट होने का, वो आप जरूर देखिए ताकि आपको भी मालूम पड़े कि क्या क्या अपडेट कैसे कैसे हुआ है। फिर उसके बाद से हम अपने सिलेबस के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नेम और क्या क्या अपडेट हुआ है वो सब देखेंगे। तो चलिए आइए वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आ गए अपने स्क्रीन की ओर। स्क्रीन पे हमारे यहाँ पे कुछ एक लेटर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारा सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब दोस्तों वही कि हमारा कोई एक लेटर है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से है। यहाँ पे सिंपली सर्कुलर अपना एक प्रिंटेड लेटर है। तो क्या लेटर है तो आइए देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखा है, अटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ affiliated college and directors of the recognized institution in faculty of science and technology is invited to this office circular number UG 76 of 2018-90 date 6 July 2018 related to revised syllabus as per the CDBC TYBSC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 7, 5 and 6। दोस्तों ये फिलहाल तो एक लेटर है जिसमें क्या बोला है, डायरेक्टली अटेंशन होने गौर करने के लिए बोला है कि अटेंशन किसको होना है, प्रिंसिपल और अफिलिएट कॉलेज को बोला है। क्या अटेंशन करना है कि हमारा रिकॉग्नाइजेशन जो इंस्टीट्यूट है और फैकल्टी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसने इनवाइट किया है ऑफिस में। और क्या सर्कुलर क्या एक प्रिंटेड लेटर में, जिसमें हमारे अंडर ग्रेजुएट 76 वो भी किसके 2080 और 90 के, जो कि 6 जुलाई 2018 पे ये मीटिंग होगा। और ये जो मीटिंग है दोस्तों किससे रिलेटेड होगा, रिवाइज सिलेबस से रिलेटेड होगा एज पर द CDBC। अब दोस्तों CDBC होता क्या है दोस्तों, CDBC बेसिकली क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्या होता है, जो सेम 5 सेम 6 ऐसे मतलब एक एक सेम बांटा गया है, FY से लेके TY तक, सेम 1 सेम 2 से लेके सेम 6 तक। तो उन सब के ओवरऑल ग्रेड को जो हम टोटली कहते हैं उसको हम लोग CBCS बोलते हैं। और यहाँ पे इसने क्या बोला है कि TYBSC IT 7, 5 and 6 मतलब इससे रिलेटेड हमारा क्या होगा, रिवाइज सिलेबस होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से आगे उन्होंने क्या लिखा है, चलिए आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, they are hereby informed that the recommendation made by the ad hoc Board of Studies Information Technology at its meeting held on 3rd July 2024 and subsequently passed by the Board of Dean at its meeting held on 27th June 2024. Wide items number 6.6 are have been accepted by an academic council and at its meeting held on 28 June 2024. Wide item number 6.6 are and that in the accordance there with the revised syllabus as per the CBCS for the TYBSC Information Technology 7, 5 and 6 has been brought into a force with effect फ्रॉम द एकेडमिक 2024 to 25। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि जो हमारा रिकमेंडेशन आया है अडॉक्स बोर्ड ऑफ स्टडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कि जो हमारी मीटिंग हेल्ड हुई थी वो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, हमारी नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, सो 3 जून 2024 में होता। और सब्सिक्वेंटली जो हमारा इनका मीटिंग है बोर्ड ऑफ डीन्स और एंड इट्स, वो कब हुआ था, 27 जून 2024 को। फिर उसके बाद से दोस्तों जो भी हमारा सिलेबस है उसको एक रेवोल्यूशनरी नंबर मिला। क्या रेवोल्यूशनरी नंबर मिला, 6.6 और ब्रैकेट में उसको कैपिटल I करके दिए, जो एक्सेप्टेड हुआ किससे, एकेडमिक काउंसिल से। वो भी कौन से, इनके मीटिंग में जो हेल्ड हुआ था कब, 28 जून 2024 में।
फिर उसके बाद से जो दोस्तों जैसे ही हेल्ड हो गया उसके बाद से जो भी ये इसका नंबर दे दिया गया आइटम नंबर 6.6 रेवोल्यूशन, और इसके हिसाब से दोस्तों हमारा रिवाइज सिलेबस रखा गया किसका दोस्तों, किसके हिसाब से हमारा CDCS के हिसाब से रखा गया, वो भी किसके लिए TYBSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेम 5 और सेम 6 के लिए, जो कि हमारा ब्रॉड हुआ इन फोर्स ऑफ इफेक्ट एकेडमिक 2024 से लेके 25 तक। अब क्या है यहाँ पे, अगर आपको इस सर्कुलम का मतलब जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अगर आपको जाना है तो डायरेक्टली आप जा सकते हैं www.mu.ac.in, जो कि हमारा क्या है मुंबई यूनिवर्सिटी। और उसके बाद से दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मीटिंग का यहाँ पे मुंबई 400032 में मतलब ये पिन कोड है मुंबई का जहाँ पे मीटिंग हुआ है, और 24 जुलाई 2024 का ये लेटर साइन हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर बलिराम गायकवाड़ IC रजिस्टर्ड हुआ है, और ये किसको गया है टू द प्रिंसिपल ऑफ अफिलिएट कॉलेज, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉलेज आते हैं उनके पास गया है, और डायरेक्टर्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट इन फैकल्टीज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, और जो भी डायरेक्टर्स है किसके साइंस और टेक्नोलॉजीज के और फैकल्टीज के साथ उनके पास गया है। फिर इसके बाद से दोस्तों इस सब की कॉपी शेयर हुई है इन सबके पास, आप ये सब के नाम ये सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर, तो चलिए आइए देखते हैं अपना सिलेबस। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए अपने दोनों सिलेबस के, और यहाँ पे एकेडमिक काउंसिल 11/6/2018 के जो पहले से अपना ओल्ड सिलेबस है, और ये जो हमारा कॉपी 2 करके यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिया हुआ है, जिनके पास ये सब लेटर फॉरवर्ड हुआ है जो अभी थोड़ी देर पहले देखा वो दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहले अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, दोनों पे सब्जेक्ट्स के नेम क्या क्या चेंज हुए हैं ओल्ड से न्यू, और वो देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला हमारा क्या है सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और वो यहाँ पे हमारा जो चेंज हो गया इसका इस सब्जेक्ट का नेम हो गया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से डेवलपमेंट हो गया दोस्तों, इस बात का आप खास ध्यान रखिए। फिर उसके बाद से इंटरनेट ऑफ थिंग, तो यहाँ पे क्या हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये हो गया उसका सब्जेक्ट का नाम। देखिए कैसे चेंज हुए, थोड़े से वही है लेकिन थोड़ा आधा और नया इसमें ऐड किया गया है। फिर उसके बाद से एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, यहाँ पे क्या है एडवांस वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे प्रोग्रामिंग था प्रीवियस वाले हमारे सिलेबस में, और यहाँ पे इसका नाम एडवांस वेब डेवलपमेंट हो गया है। फिर इसके बाद से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है बट इसके साथ क्या आ गया एंड एप्लीकेशन आ गया। फिर इसके बाद से यहाँ पे लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे क्या आ गया लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे बस इतना ही है। और यहाँ पे मतलब इसका नाम चेंज बस सिस्टम और सर्वर में हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ, हाँ अब देखिए। फिर इसका ऐसे एंटरप्राइज जावा है, तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस जावा टेक्नोलॉजीज है, एंटरप्राइज जावा की जगह। फिर इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोजेक्ट डाइसर्टेशन, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डाइसर्टेशन तो वैसे का वैसे ही है, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा कैसा हुआ, क्या क्या उसको कितना टाइम लगा बनने में, कैसे कैसे हमने उसको बनाया और कैसे कैसे हम उसको बनाएंगे, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होंगे। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग, ये है प्रैक्टिकल। सेम हमारा दोस्तों जो सब्जेक्ट के नेम रहेंगे वही उनके प्रैक्टिकल होंगे। यहाँ पे भी इंटरनेट ऑफ थिंग थ्योरी प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल दिया डायरेक्टली, यहाँ पे सेम प्रैक्टिकल हो गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज का बस यहाँ पे एक और नाम देख लीजिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गया है। वैसे तो मैं प्रैक्टिकल की तरह कैसे करके दिखा हूँ, लेकिन आप ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हैं हो चुका है। चलिए आइए हम नीचे देखते हैं। अगर आप सेम 6 में जाओगे, सेम 6 में भी पहले क्या थे सब्जेक्ट के नेम और अब क्या हो गया है। सो सेम 6 का आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस था। यहाँ पे सेम 6 का न्यू जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें क्या दिया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिर उसके बाद से क्या है सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग, तो यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर दिया गया। एक बार वापस से ऊपर नीचे देख लीजिए सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटिंग यहाँ पे कहीं है क्या, सो आई थिंक नहीं है। सो वही है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कर दिया गया है। फिर इसका ऐसे बिजनेस इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस तो पहले से है बट एंड डेटा एनालिस्ट कर दिया है, एनालिस्टिक। फिर इसके बाद से दोस्तों हमारा क्या है प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं
फंडामेंट ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में नेम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमारा जाता है एंटरप्राइज नेटवर्किंग। तो क्या यहाँ क्या लिखा है, एंटरप्राइज नेटवर्क डिजाइन। तो सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े नाम चेंज हुए हैं, बाकी सब वही है। आईटी सर्विस मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। फिर उसके बाद से साइबर लॉस है। सो यहाँ पे आईटी एक्ट एंड साइबर लॉस कर दिया, मतलब साइबर लॉ है बट पहले क्या डाल दिया आईटी के क्या क्या एक्ट्स है। अगर आपके कॉलेज में मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट में 2 है, एनीवन यहाँ सिलेक्ट करना है। जो आपको चूज करा है दोस्तों वही आप मुंबई यूनिवर्सिटी के अपडेटेड मतलब फॉर्म में आप फिल करना है, क्योंकि हमें वापस से जाके फॉर्म फिल करना है। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको भी भरना है और कैसे हम लोग को वापस से वो फॉर्म करना है, क्योंकि सब्जेक्ट के नेम चेंज हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही हो गए। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जैसे ही हो गया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हम लोग प्रोजेक्ट इसमें बनाएंगे। यहाँ पे सेम है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। फिर उन सबके वही प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस मोबाइल प्रोग्रामिंग था, बस यहाँ पे क्या आ गया है एडवांस प्रोग्रामिंग, सॉरी एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल आ गया है। बाकी सब दोस्तों वही है, सेम है। नेक्स्ट अपने सिलेबस के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये है अपना सेम 5 जो अपना न्यू सिलेबस में आ गया, और ये अपने ओल्ड सिलेबस में। देखिए यहाँ पे लिखने का इन लोगों ने फॉन्ट भी बदल दिया है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है न्यू सिलेबस में और ओल्ड सिलेबस में भी। आपको लगेगा बहुत यहाँ पे चेंजेस कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोर्स का ऑब्जेक्टिव पहले दिया हुआ और यहाँ पे डायरेक्टली हमें इंट्रोडक्शन, मतलब दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर यही देख लीजिए आप ध्यान से। ये 1 है ना जो रोमन न्यूमेरल में, यहाँ पे ऊपर लिखा है यूनिट में, यहाँ पे सेंटर में कर दिया इस बॉक्स के। फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे भी लिखा है बट यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में कर दिया, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। और यहाँ पे ये यूनिट 1 सो यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, सो इसलिए हम लोग को ये ज़्यादा छोटा लग रहा है और ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर सकते हैं, इस थ्योरी पेपर में कुछ भी अपडेट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 भी अगर आप ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। सिलेक्शन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रोच, और यहाँ पे क्या है सिलेक्शन एंड अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रोच, मतलब दोनों सेम है, बस खाली यहाँ पे एक ही साथ कर दिया है, मतलब एक भी लाइन नहीं छोड़ा है। यहाँ पे अच्छे से लाइन छोड़ के एकदम अच्छे से बताया गया है। और सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्या खत्म हो रहा है, रूल्स ऑफ थम्स, यहाँ पे भी रूल्स ऑफ थम्स पे खत्म हो रहा है यूनिट 2 में। फिर इसके ऐसे यूनिट 3 देखिए, अगर आप वीडियो पॉज अगर ये नहीं समझ आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके खुद मैचिंग करके देख लीजिएगा। एक्टिविटी प्लानिंग, यहाँ पे भी एक्टिविटी प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स अलोकेशन, और लास्ट के इसके पॉइंट क्या है, शेड्यूल सबसीक्वेंट। वैसे तो खबर वैसे यही आया है दोस्तों, मतलब सुनने में कि हमारा थ्योरी पार्ट बिल्कुल ही अपडेट नहीं हुआ है, बस उसके नाम चेंज हुए सिलेबस के, और प्रैक्टिकल में कुछ अपडेट्स हुए जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार आप खुद गौर करके देख लीजिएगा क्या क्या हुआ है। ये आपको भले ही छोटा लग रहा होगा, सॉरी ये वाला जो नया वाला है, बट ये क्या है खाली लाइन छोड़ के बताया गया और इसमें एक ही में बता दिया गया, इसलिए ये बड़ा लग रहा है। फिर आ जाते हैं हमारे यूनिट 5 में, दोनों में जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यूनिट 5 में हमारा क्या है, वर्किंग इन टीम, यहाँ पे भी वर्किंग इन टीम, सॉफ्टवेयर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी, फिर प्रोजेक्ट क्लोज आउट। आप एक एक करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे तो प्रोजेक्ट क्लोज आउट दिख नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप नीचे गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो हमारा बन गया सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग, जो हमारा था क्या IoT। यहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिस एक नाम जुड़ गया है बस, और यहाँ पे सिलेबस सेम है दोनों का, आपको मैं बता देता हूँ। वही आप ध्यान से एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए, लाइन खाली छोड़ा गया है स्टेप बाय स्टेप, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि हमारे क्या है, एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, जो कि हमारा क्या है सिंपली जैसा कि देख सकते हैं हम आ गए किसमें, एडवांस वेब प्रोग्रामिंग पे। और एडवांस वेब प्रोग्रामिंग में दोस्तों हम लोगों ने बेसिकली सिलेबस सेम रहेगा। यहाँ पे बस क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन टू .NET दिया हुआ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू .NET वो लाइन ही नहीं लिखा, लेकिन बाकी सब सेम है। मैंने इसको चेक किया हुआ है, थ्योरी पार्ट आप बिल्कुल ही कुछ अपडेटेड नहीं है दोस्तों। चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे।
जिससे हमें पता चले क्या क्या अपडेटेड है अपने सिलेबस में। उसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं BCIT का जो अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे एक पेज पे हमारा क्या है, प्रोजेक्ट डाइसर्टेशन है, जिसका हमारे क्या लिखा है बेसिकली नीचे, द डिटेल आर गिवन इन अपेंडिक्स 1, मतलब हम उसको आगे देखेंगे। और नेक्स्ट पेज पे मैंने IoT का प्रैक्टिकल खोल के रखा है, कितना है और कितना नहीं। बेसिकली यहाँ पे भी चलते हैं IoT के प्रैक्टिकल तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेके 12 तक है, और यहाँ पे भी 0 से लेके 11 तक है। तो आई थिंक लगता है कुछ तो कम हुआ है इसमें। तो प्रैक्टिकल में जैसा कि मैंने कहा था चेंज होगा। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग रेसिपिंग पाइंग OS और familiarizing with Raspberry Pi component and interface connecting to Ethernet monitoring USB। और यहाँ पे भी सेम वही दिख रहा है। यहाँ पे एक बार अगर गौर करें तो क्या चेंजेस हुआ है आप देख लीजिए, मैं भी देख रहा हूँ और फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने ऑब्जर्व कर लिया है, और आप भी अगर ऑब्जर्व कर लिया हो तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 तक Raspberry Pi बेस्ड ऑन ऑक्सिलोस्कोप। इसके यहाँ पे डायरेक्टली हमारा क्या आ गया है, इंटरफेसिंग 16:2 LCD विथ Raspberry Pi टू डिस्प्ले डिफरेंट मैसेज। लेकिन आप दोस्तों बोलोगे कि ये तो हमारा था नहीं, बट ये हमारा एक नेक्स्ट आ गया है, और जो बाकी के हमारे सिलेबस थे उसको नीचे कर दिया गया है। और इसमें से हमें क्या कम किया गया है, तो सेटिंग अप वायरलेस एक्सेस पॉइंट यूजिंग Raspberry Pi, ये आपको कहीं यहाँ पे दिखेगा नहीं, और इसी को कम किया है। तो हमें यहाँ पे हमारा टोटल 12 है, बट यहाँ पे 0 से यहाँ पे काउंट दिखाया तो इसलिए हमारा 11 है। और जो हमारा 0 से काउंट ओल्ड सिलेबस में था जो कि हमारा 13 था, तो ये बेसिकली एक कम करके यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो कि वहाँ पे 0 से 12 तक था, यहाँ पे 0 से 11 तक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे किस पे, एडवांस वेब डेवलपमेंट प्रैक्टिकल की तरफ। दोस्तों ये आपका बहुत अच्छा हो गया है, आप देख सकते हैं ध्यान से। और फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल के लिस्ट है हमारे, इसमें हमारा बेसिकली दोस्तों जो प्रैक्टिकल ABC था, तो यहाँ पे भी ABC है, बट यहाँ पे C में ना हमारे कुछ ज्यादा ही था। बट यहाँ पे हमारे C में सिंपली 2 ही ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना, क्या, एक फिबोनाची सीरीज और दूसरा हमारा टेस्ट फॉर प्राइम नंबर है या नहीं। तो ये हमारे लेटेस्ट अपडेट है इसका प्रैक्टिकल का। फिर आ जाते हैं वर्किंग विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन C# का, मतलब जो हमारा सेकेंड वाला इसका पॉइंट है, जो कि हमारा अपडेट हुआ है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा एकदम मतलब एक जो यूज सिलेबस था उसको छोटा कर दिया गया है। ये हमारा बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमें पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता, बट अभी ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और सेकेंड वाला आप देख रहे हैं, बाकी थर्ड से अपना वैसे ही है। थर्ड में आई थिंक ये सेकेंड वाला खाली चेंज हुआ है, थर्ड का भी डिस्प्ले का कैलेंडर कंट्रोल है, और यहाँ पे खाली एक ही दिया है कैलेंडर कंट्रोल, और उसके बाद से डेमोस्ट्रेट भी करना है तो हमें टी व्यू ऑपरेशन का दिया, थर्ड में भी देख सकते हैं। बाकी फोर्थ में आप देखिए, मैं भी देख रहा हूँ, फोर्थ में हमारा क्या है, डेमोस्ट्रेट करना है हमें वेबसाइट नेविगेशन कंट्रोल। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, वेरियस वैलिडेशन कंट्रोल। यहाँ पे हमें वेबसाइट नेविगेशन कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया, आई थिंक सॉरी ये हमारे फिफ्थ का मैं गलती से देखा, अभी ये हमारा फोर्थ का था। तो हाँ, फोर्थ का हमारा पूरा डिट्टो सेम है। अब फिफ्थ में हम देखते हैं फिफ्थ में हमारे क्या चेंजेस है। तो फिफ्थ में हमारा क्या है, डायरेक्टली वेबसाइट नेविगेशन कंट्रोल साइड मैप। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, साइड मैप तो नहीं लिखा है पर वेबसाइट नेविगेशन कंट्रोल लिखा हुआ है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट हम अपने इस पे चलते हैं सिक्स्थ वाले पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिक्स्थ वाला हमारा क्या है, वर्किंग विद डेटाबेस। और यहाँ पे भी हमारा क्या है, सिक्स्थ वाला राइट अ प्रोग्राम टू फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे खाली नाम चेंज हुआ है। और आगे क्या है, यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे खाली 2 प्रैक्टिकल है, ABC की जगह खाली 2। यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन इंसर्टिंग डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस से इंसर्ट और डिलीट करने का जो हमारा फंक्शन है वो हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। यहाँ पे हमारा क्या दिया था, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन बाइंड डेटा इन अ मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बाय क्वेरिंग इन अनदर टेक्स्ट बॉक्स, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स में करेंगे तो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में, शायद इसमें दिखाया इस प्रैक्टिकल में। फिलहाल अभी मैंने किया नहीं है तो मुझे भी इसका कुछ आइडिया नहीं है। और यहाँ पे भी डिस्प्ले करना है हम लोग को रिकॉर्ड से यूजिंग डेटाबेस का। फिर डेमोस्ट्रेट करना है डेटा लिस्ट लिंक कंट्रोल। और यहाँ पे हमारा डायरेक्टली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी वाला, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन डिस्प्ले यूजिंग डिस्कनेक्ट डेटा एक्सेस डेटा बाइंडिंग यूजिंग
ग्रिड व्यू, मतलब डेटा बाइंडिंग जो पहले था वो यहाँ पे बी में दे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 7th वाले की तरफ, क्योंकि इसमें खाली ऊपर वाले में बी तक ही था। और यहाँ पे भी आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, हर एक इसमें मतलब ओल्ड वाले में तीन करके मतलब हमारा क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है जिसमें हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। बट यहाँ पे हमारा क्या है, 2 करके दिया हुआ है। अब आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे पढ़ाए, कितना पढ़ाए, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस हमारा बोर्ड के हिसाब से आने वाला है, और पेपर में कैसा आएगा वो आपके कॉलेज पे और बोर्ड पे निर्भर करता है। ज़्यादातर 90% बोर्ड पे निर्भर करता है, क्योंकि मुझे भी कुछ इसका आइडिया नहीं है कि प्रैक्टिकल कॉलेज जैसा पढ़ाई वैसा आएगा कि डायरेक्टली मतलब जो एक्सटर्नल बाहर से आने वाले हैं वो मतलब जो सिलेबस में दिए है वो पूछेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब यही बोले कि सिलेबस में जो दिया है वही पूछा जाएगा, और बेसिकली जो दिया है वही तो पूछेंगे, बट कितना पढ़ाया है वो मैटर करता हुआ है। सो हम लोग चलते हैं अपने कौन से 7th वाले की तरफ। 7th वाले में भी आप देख सकते हैं ए बी यहाँ पे दिया हुआ न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में ए बी सी दिया और यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले डेटा बाइंडिंग यूजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकी, मतलब हम लोग को अलग अलग टाइप्स का कुकी यहाँ पे हम लोग को यूज करना है, वो भी किसमें, वेब एप्लीकेशन में। फिर इसके वजह से यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट फॉर्म सिक्योरिटी एंड विंडो सिक्योरिटी विथ प्रो ऑथेंटिशिएशन एंड ऑथराइजेशन प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी वाला हमारा क्या है, डिस्प्ले द फोन नंबर ऑफ ऑथर यूजिंग डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के हिसाब से नंबर देना वाला बताया, जो कि वो भी अच्छा था, बट अभी हमें वो सब हटा दिया है। नाउ चलते 8 वाले के ऊपर। 8 वाला भी हमारे यहाँ पे सी तक दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमारा 2 ही यहाँ पे दिया हुआ है। 8 वाले में हमारा क्या है, वेब एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेट करना है वेरियस किससे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस। बट यहाँ पे हम लोग को किससे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं वेब एप्लीकेशन इंसर्टिंग डिलीटिंग रिकॉर्ड्स हम लोग करना है डेटाबेस का यूजिंग किसका, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, कुछ ऐसा होगा। अब जब करेंगे तब हमें समझ में आएगा। फिर उसके बाद से डायरेक्टली हमारा यहाँ पे बी और सी में डेमोन्स्ट्रेट हम लोग और वेब एप्लीकेशन क्या करना है, यूजिंग डिस्कनेक्ट डेटा एक्सेस डेटा बाइंडिंग यूजिंग ग्रिड व्यू, और यहाँ पे क्या है, डिटेल व्यू, फॉर्म व्यू और कंट्रोल। यहाँ पे हमारे सिंपली क्या दिया है, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन फॉर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गया दोस्तों, आपने जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग अच्छे से किया हुआ, आई थिंक ये वही है और उससे रिलेटेड है, तो जावा का अगर आपने अच्छे से किया हुआ तो आपको ये अच्छे से आएगा। नाउ चलते हैं 9th वाले की तरफ। 9th वाला हमारा क्या है, वर्किंग विद ग्रिड कंट्रोल। और यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे वही राइट अ प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग, मतलब सेम नाम हर जगह दिया हुआ है ऊपर, मतलब टाइटल में, बाकी उसका इनर चेंज हुआ है, और टाइटल भी यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन इनर भी चेंज हुआ है। यहाँ पे भी 2 ही है, न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में 3 थे। फिर यहाँ पे ग्रिड कंट्रोल टेम्पलेट था, ग्रिड कंट्रोल बटन था, ग्रिड कंट्रोल पेजिंग, क्रिएटिंग ओन टेबल, ये सब चीज थे। बट यहाँ पे हमारा क्या है, ग्रिड कंट्रोल बटन, कॉलम एंड ग्रिड इवेंट अलॉन्ग विथ पैगिंग शॉर्ट, मतलब ये चेंजेस है थोड़े। यहाँ पे ग्रिड कंट्रोल है, बट यहाँ पे पैगिंग शॉर्ट आप देख सकते हैं कि कहीं है, तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, ग्रिड बटन, ग्रिड व्यू बटन, कॉलम है, ग्रिड व्यू इवेंट है खाली, बट अलोंग करके नहीं दिया है यहाँ पे बी वाले में। सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा देखते हैं, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट डेटा बाइंडिंग यूजिंग डेटा व्यू, सॉरी डिटेल व्यू एंड फॉर्म व्यू। डिटेल व्यू और फॉर्म व्यू दोस्तों आई थिंक हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल व्यू और फॉर्म व्यू, जो हमारा क्या है, प्रैक्टिकल नंबर 8 का है, 8 का बी वाला है, जो कि हमें 9th में मिल गया है, 9th के बी के इसमें मिला है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। फिर इसके बाद से चलते हैं 10th वाला। 10th वाले में यहाँ पे तीनों में, दोनों तरफ देखे सीसी, मतलब 3 प्रैक्टिकल्स है इसमें जो हमें परफॉर्म करना है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन विद एक्सएमएल के साथ करना था। बट यहाँ पे हमारा बहुत चीज नया हुआ है दोस्तों, हमें आया क्या, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट जेएस, मतलब जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप बटन हम लोग को करना है यहाँ पे, मतलब हम लोग को नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पूरा आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से यहाँ पे यूज करना है हम लोग किसको, अजैक्स कंट्रोल। अजैक्स शायद नया है दोस्तों, इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, बट बूटस्ट्रैप के बारे में मैंने पहले से सुन रखा है। फिर उसके बाद से इंस्टॉलेशन ऑफ नटगेट पैकेज। नटगेट पैकेज को हम लोग को इंस्टॉल कैसे करना है वो वेब एप्लीकेशन में हम इसमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, पता करेंगे। और यहाँ पे भी हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा एजेक्स कंट्रोल था, बट यहाँ पे हम लोग को एजेक्स कंट्रोल बी में है, जो कि यहाँ पे हमारे सी में है। और यहाँ पे विंडो सिक्योरिटी जो हमारे बी में था वो हटा दिया गया है। फिर इसके बाद से यहाँ पे 11th वाला प्रोग्राम है, बट 11th प्रोग्राम इधर नहीं है।
फिर इसके बाद से दोस्तों ये हमारा AWP और AWD जो दोनों नया और पुराना सिलेबस है ये खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रैक्टिकल के ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल आई थिंक कुछ शॉर्टेज तो लग रहा है बट शॉर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल नंबर 1 जिसमें A और B था, राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट डेप्थ फर्स्ट सर्च ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च मतलब एक के नीचे एक दे दिया लीनियर में, यहाँ पे लीनियर में अरेंज किया हुआ था बट बॉक्सेस थोड़े अलग थे, A और B बाहर करके दिया हुआ था। फिर इसके बाद से यहाँ पे 4 क्वीन एंड क्वीन प्रॉब्लम, यहाँ पे भी 4 क्वीन एंड क्वीन प्रॉब्लम है। सॉल्व टावर ऑफ हेनॉय, यहाँ पे भी सॉल्व टावर ऑफ हेनॉय है। फिर इसके बाद से इम्प्लीमेंट हिल अल्फा बीटा, मतलब दोस्तों यहाँ पे भी देख लेते हैं कितने प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे भी 10 प्रैक्टिकल है और यहाँ पे भी 10 प्रैक्टिकल। खाली मेरे को यहाँ चेंजेस दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, राइट अप पुराने वाले में राइट अप प्रोग्राम टू डाइवर्ट द प्रिडिक्ट सचिन इज अ बैट्समैन और बैट्समैन इज अ क्रिकेटर, सचिन इज अ क्रिकेटर, मतलब यही है A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C। तो हमारा A इज इक्वल टू C होगा, वो हमें डिस्प्ले करना है पुराने वाले में। बट यहाँ पे हमारा क्या प्रिडिक्ट करना है, हमें मेल फीमेल बैंड मेक रूल्स फॉर फॉलोइंग, मतलब कुछ रिलेशंस हमें इसमें बताना है, किसमें, प्रैक्टिकल नंबर 10 में। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हमारा क्या है 10B का जो ओल्ड सिलेबस है, मतलब यहाँ पे एक कम हुआ है किसके, AI के प्रैक्टिकल में। अब डायरेक्टली हम लोग ने 10 का देखा, डायरेक्टली हम लोग अब उल्टा देख रहे हैं तो 9 का ही देखते हैं। डिराइव प्रेडिक्ट एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर इज अ बैट्समैन। अच्छा जो ये 10th वाला जो प्रैक्टिकल था वो यहाँ पे 9th में उठा के कर दिया ये न्यू सिलेबस में, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं 8 वाला क्या है, सॉल्व द ब्लॉक ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। जो भी ब्लॉक ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमारे 8 वाले में डायरेक्टली हमें क्या दिया है, एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब यहाँ पे जो लॉस आपने किए हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। फिर उसके बाद से आ जाते हैं हमारे 7th वाले की तरफ। तो 7th वाला क्या है, सॉल्व कंस्टेंट सर्टिफिकेशन, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सिलेबस अपडेट तो किया गया, यहाँ पे जो 8 है वो 7 में चला गया है, 9 का 8 में आ गया, इसे बस अरेंजमेंट का थोड़ा सा चेंजेस किए हुए हैं और उसी के तौर पे इसको अपडेट किए हुए। चलिए बढ़ते आगे की तरफ और देखते आगे क्या है। फिर इसमें हमारे टॉपिक्स के नेम क्या है, यूजिंग क्वेरी ऑप्शन, एक्सट्रैक्टिंग फाइल फ्रॉम IPM, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैनेजिंग स्टोरेज और यहाँ पे कनेक्टिंग टू नेटवर्क। और यहाँ पे भी सेम हमारा नाम दिया हुआ है, क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजिंग स्टोरेज, मतलब यहाँ पे जो हमारा C है यहाँ पे हमारा फर्स्ट कर दिया है, कनेक्टिंग टू द नेटवर्क जो कि हमारा क्या है D है, हमारा B कर दिया गया है। फिर कॉन्फ़िगरिंग एंड एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और कॉन्फ़िगर ओपन SSH, मतलब ये 2 खाली इसमें नए आए हैं, बाकी सब वही है। फिर इसके ऐसे 4th में हमें डायरेक्टली क्या दिया, वर्किंग विद यूजर ग्रुप एंड परमिशन, जो कि इसमें कुछ टॉपिक का नाम नहीं दिया बट होंगे कुछ ना कुछ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टॉपिक का नाम दिया है कॉन्फ़िगरिंग सर्वर फॉर फाइल शेयरिंग, जो कि हमारा अपडेट हो गया है। यहाँ पे हमारे 4 चीजें क्या आएगा इसमें, कॉन्फ़िगरिंग NFS सर्वर एंड क्लाइंट, और फिर इसके सांभा, फिर इसके बाद से FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों जो आपने पहले से किया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ आएगा। फिर इसके से हम लोग चलते हैं 5th वाले के, और 5th वाला हमारा क्या है, फायरवॉल एंड क्रिप्टोग्राफिक सर्विसेज। फिर इसमें 2 है और यहाँ पे हमारे क्या है 5th वाले में, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ 4 है। यहाँ पे DHCP सर्वर, DNS सर्वर, वेब सर्वर और मेल सर्वर है, जो कि हमारे अपडेटेड सिलेबस में आएंगे। और यहाँ पे जो हमारा ओल्ड था यहाँ पे हमारे 2 ही थे, क्या, सर्वर विथ इप टेबल, IP टेबल, सॉरी इप नहीं IP टेबल, और सेटिंग अप क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज। फिर इसके बाद से ये तो हमारा था 6th वाले में, हमारे यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल थे ओल्ड वाले में और न्यू वाले में भी 3 है। जैसा कि देखा जाए जो हमारा 6th वाला है ना ये हमारे पहले भी आ चुका है, मतलब ये देखिए 4th वाले में हमारे ये 6th वाला डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया गया है, बाकी सब सेम है, एकदम डिट्टो वही शिफ्ट कर दिया गया है। बट यहाँ पे नया वाला क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम मॉनिटरिंग टूल, आई सिस्टम लॉक करके दिया हुआ है, और फिर इसके क्रॉन एक्रोन एट और बैच यूटिलिटी दिया हुआ है, कुछ नया है जो कि इसमें दिया है। फिर इसमें देखते हैं 7th वाले में हमारा क्या है, फायरवॉल क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज, जो कि हमारे यहाँ पे हम लोग ने क्रिप्टो फायरवॉल जो देखा था 5th वाले में देखा था, सेम वही सिलेबस उठा के दोस्तों यहाँ पे इसने 7th में शिफ्ट कर दिया है। नाउ चलते हैं 8 वाले के ऊपर, और यहाँ पे आप ओल्ड वाला 7th वन देख सकते हैं।
तो यहाँ पे DHCP, DNS और मेल सर्वर जो कि उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया गया कहाँ पे 5th वाले में, जो कि हमारे न्यू सिलेबस के हैं। चलते हैं हमारे 8 वाले पे जो कि ओल्ड सिलेबस है। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे क्या है यहाँ का 7th वाला, तो फायरवॉल क्रिप्टो सर्विसेज, जो कि हमारे यहाँ पे पहले से 5th वाले में था। फिर इसके बाद से हमारे जो 8 वाला है हमारे क्या है वेब सर्वर, और इसका 8 वाला क्या है वही राइट द प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 2 दिए हुए, यहाँ पे 3 दिए हुए। यहाँ पे क्या है अपाचे ऑन रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स, और यहाँ पे हमारे दोस्तों क्या दिया हुआ प्रोग्राम ऑन शेल स्क्रिप्टिंग, जो नया वाला हमारा सिलेबस है। शेल स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेट और मॉनिटरिंग टास्क, ये भी एक नया वाला है, जो कि ये दोनों हमारे नए आए हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 9th वाला है शेल स्क्रिप्टिंग, ये उठा के हमें 8 वाले में करके दे दिया, मतलब वही उठा के शिफ्ट किया गया, नया कुछ नहीं आया है। और यहाँ पे ये जो 2 नए थे बूटिंग विद ग्रब एंड हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। फिर इसके बाद से यहाँ पे हम लोग 10th वाले में देखेंगे। 10th वाला क्या है कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क सर्वर एज अ इंस्टॉलेशन सर्वर। सो डायरेक्टली ये हमारा क्या है यहाँ पे कुछ कहीं मैचिंग दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे कहीं मैचिंग नहीं दिख रहा है। फिर इसके से सेटिंग विथ TFTP DHCP एंड सर्वर फॉर PXE बूट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ मैचिंग नहीं है, सब यहाँ पे नया है 9 से। मैनेजिंग प्रोसेसेस, वर्किंग विथ स्टोरेज डिवाइसेस लिंक, वर्किंग विथ रेपोजिटरी। आई थिंक रेपोजिटरी जो हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, तो रेपोजिटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और क्रिएटिंग अ रेपोजिटरी, ये दोनों सेम हो सकता है दोस्तों बी वाले में, और जो कि हमारा ये 9th वाला है, जो कि 2nd से उठा के शायद आई थिंक यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। फिर लास्ट है हमारा कॉन्फ़िगरिंग सेलिनक्स का, यहाँ पे वर्किंग विथ सेलिनक्स देखेंगे, और इसी के साथ हमारा लिनक्स का प्रैक्टिकल खत्म होता है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल, जो कि हमारा क्या है जावा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया एडवांस जावा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए एडवांस जावा टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, क्या था एंटरप्राइज जावा। जावा में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं है फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, आप देख सकते हैं। इसमें भी कुछ अपडेटेड है क्या, यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्रिएटिंग ए सर्वलेट कुकीज, नहीं इसमें कुछ अपडेट नहीं दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेशन। फिर इसके ऐसे 3rd वाले में देखते हैं ABC, इसमें भी है 3rd वाले में, और यहाँ पे भी ABC है। यहाँ पे क्रिएट सर्वलेट एप्लीकेशन, अपलोड फाइल एंड डाउनलोड, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं हुए दोस्तों जावा प्रैक्टिकल के। 4th वाले में देखते हैं इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग JSP, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग, नाम भी सेम है, चेंजेस भी कुछ नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे ABC है, अगर आपको कुछ चेंजेस दिखे तो बताना, जो मुझे वीडियो बनाते में छूट गया हो, लेकिन मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। फिर इसके बाद से 6ठा वाला हमारा क्या है, 6ठा वाला डायरेक्टली क्रिएट करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन यूजिंग EJB, यहाँ पे भी सब सेम है। फिर इसके बाद से 7th में भी कुछ डिफरेंट नहीं है। 8 में भी 3 है, इसमें भी 8 में 3 दिख रहे हैं। फिर इसके बाद से 9 डेवलप JPA, इसमें JPA हाइबरनेट है, और 10th में भी ABC है, इसमें भी 10th में ABC है। यहाँ पे कुछ फर्क देखने को तो नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा जावा है ना खाली नेम चेंज हुआ है इस सब्जेक्ट का, उसका ना ही प्रैक्टिकल चेंज हुआ है ना ही थ्योरी चेंज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे यहाँ पे MongoDB का प्रैक्टिकल है। MongoDB का प्रैक्टिकल का मतलब सब्जेक्ट का नाम क्या था, यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल, और यहाँ पे क्या है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिकल। फिर यहाँ पे MongoDB बेसिक, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे MongoDB बेसिक, मतलब यहाँ पे ऊपर जगह सेम है तो नीचे भी सेम है। सिंपल क्वेरी विथ MongoDB, तो यहाँ पे सिंपल क्वेरी विथ MongoDB कुछ दिया नहीं है, सेम मतलब सिंपल क्वेरी खाली करा देंगे आपके कॉलेज में। इम्प्लीमेंटिंग एग्रीगेशन मतलब सेम है, अगर आपको ध्यान से देखने देख रहे होंगे तो। फिर इसका से MongoDB, फिर इसका कनेक्टिंग जावा विथ MongoDB, कनेक्टिंग यहाँ पे कनेक्टिंग नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली हमारा, हाँ ये रहा दोस्तों कनेक्टिंग है यहाँ पे 5वें प्रैक्टिकल में। फिर हमारा 6th वाला आप देख सकते हैं PHP MongoDB, मतलब इसमें सेम नाम है तो सेम है, तो इसलिए हम लोग खाली इसको पढ़ते जाएंगे और नंबर देखते जाएंगे कितने प्रैक्टिकल्स है। तो इसमें ABC इसमें प्रैक्टिकल दिए 8 वाले में भी,
और 9th में भी देखिए ABC करके जे क्वेरी के सारे फंक्शन दिए, यहाँ पे भी जे क्वेरी के फंक्शन दिए हुए। और यहाँ पे जेसन दिया है 10th वाले में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जेसन दिया हुआ है, बट यहाँ पे स्मॉल में नेम दिए, यहाँ पे हमारा क्वांटिटी बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे ई प्रैक्टिकल हो गया है और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को सी तक ही थे, बट यहाँ पे 11 प्रैक्टिकल था, यहाँ पे 11 प्रैक्टिकल टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। रही बात सेम 6 के अपडेट्स की और उसके सब सिलेबस की, वो मैं आपको सेम 6 में दूंगा वीडियो। इस साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जितने रेफरेंस वीडियो के लिंक है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का अपडेट जो सिलेबस नेम है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेबस का नेम अपडेट हुआ है, तो कैसे भरना है उसके लिए आप कमेंट कीजिए और मैं बन जाएगा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कैसे भरना है, और प्रीवियस वीडियो देख के आप कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें चेंजेस है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो खत्म होता है, तब तक बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।